नमस्कार सर और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। वर्तमान के ट्रांजिट की बात करने के पहले मैं 2020 में जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी या पूजन हुआ था, उस वक़्त पे ले जाना चाहूँगा कि जिस दिन स्थापित किया था 5 अगस्त की शायद तारीख थी 20 की। उस दिन शुभ मुहूर्त ही नहीं था। अभिजीत मुहूर्त नहीं था उस दिन, जिस अभिजीत मुहूर्त की वकालत पूरे सोशल मीडिया पे की गई थी। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि अभिजीत मुहूर्त आज नहीं था। जाहिर है जिसने अभिजीत मुहूर्त बोला, जिसने गणना करके बताया, उसका भी दोष है। अब कोई कहेगा एक छोटे से मुहूर्त से क्या फ़र्क पड़ता है? मुहूर्त से फ़र्क पड़ जाता है। आप जब भोजन करते हैं तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के या अपनी-अपनी आस्था स्थिति के अनुसार ज़मीन पर बैठकर वो खाने का मुहूर्त होता है, यानी हर समय जो समय है वही मुहूर्त है। लेकिन हम भोजन जाकर बाथरूम में नहीं करते। किसी को बधाई देनी है तो उसका कोई विशेष दिन होता है, उसका जन्मदिन हो, उसकी मैरिज एनिवर्सरी हो, उस मुहूर्त पे, उस दिन पे हम उसको बधाई देते हैं। और हर प्रकार की हमारी आस्था, हमारे शास्त्रों के अनुसार हम शुभ मुहूर्त चुनते हैं अपना काम करने के लिए। अब मुहूर्त का असर कितना पड़ता है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कुछ तो पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ही हजारों सालों से लोग मुहूर्त फॉलो करते नहीं आते। तो जब हम कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, उस वक़्त हम मुहूर्त पे ही नेगलेसी कर दें, मुहूर्त पे ही गलती कर दें, तो मुझे लगता है अब तो ये साबित हो रहा है कि गलत मुहूर्त पे किया हुआ काम होता है जो, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। अभिजीत मुहूर्त उस दिन था ही नहीं। जिस दिन अभिजीत मुहूर्त बताकर इसका उद्घाटन कर दिया गया कोरोना काल में, 5 अगस्त 2020 को शायद। तो अभिजीत मुहूर्त था ही नहीं। तो मुहूर्त जिसको कहते हैं कि जड़ में ही, शुरुआत में ही गलती। तो मुझे तो लगता है ये एक उदाहरण मिल गया हमें कि गलत मुहूर्त चुनने से भी गलत बातें, गलत चीज़ें होने लगती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, जिनके हाथ में मैनेजमेंट है, जिनके हाथ में मैनेजमेंट था, ये रुपए पैसे की लूट, जो भी दान दक्षिणा की लूट जो है, उन्हीं में से कुछ लोगों ने किया है। तो मन में पाप विचार आए क्यों? ज्योतिषी दृष्टि से कहे तो गलत मुहूर्त की वजह से पाप विचार जन्म हुए मन में। हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए खान-पान का भी इतना विचार किया जाता है धार्मिक दृष्टि से, जो कट्टरता से फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। वो कहीं भी भोजन भी नहीं करते। उनका भोजन अलग है। कई लोग तो यहाँ तक पालन करते हैं अपने धर्म का कि अपना उगाया हुआ भोजन ही खाते हैं। किसी का दिया दान नहीं खाते। दान आता भी है तो वो कहीं दूसरे खाते में या दूसरी जगह कर देते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन वाली बात को बहुत सीरियसली लेते। तो मुहूर्त में गलत निर्णय जो लिया गया, यानी गलत मुहूर्त में जो स्थापना कर दी गई, अब तो मुझे लग रहा है ये उसका खामियाजा हम भोग रहे हैं। दूसरी बात है आज की प्राण प्रतिष्ठा वर्तमान। कौन करवा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला व्यक्ति क्या चरित्रवान व्यक्ति है? नहीं ना। हाँ, बहुत सी बातें हैं यहाँ पर, ले फॉलो नहीं किया गया। एक चीज़ फॉलो नहीं की गई, दूसरी चीज़ फॉलो नहीं की गई, तो बहुत सी बातों को फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर। आज वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है, इस वक़्त सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं। सिंह राशि राजा की राशि होती है। राजा की राशि में केतु बैठने का मतलब है जो भी शासक होगा, जो भी राजा होगा, उसपे दाग लगना है। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं। सप्तम में नहीं, सॉरी, कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं। शनि जो डिसिप्लिन का
अनुशासन का ग्रह होता है। राहु अगर शनि की राशि में अगर बैठ गया है तो डिसिप्लिन को खराब करता है, क्योंकि राहु उग्रता है, शनि शांत है, राहु उग्रता है। और फिर ब्रॉडर दृष्टि से अगर देखें तो मेरी बातें जो मैंने बोली हुई है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का समय जो है अच्छा नहीं है, मंगल की महादशा उनके लिए अच्छी नहीं है, जो 7 साल तक चलनी है, जिसमें 5 साल लगभग हो चुके हैं, 4.5-5 साल लगभग हो चुके हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, ज्योतिषियों का एक बहुत बड़ा तबका इनकी मंगल की महादशा को इनके जीवन की सबसे शानदार महादशा कह कैसे रहा है। ये मेरी समझ से बाहर है। जबकि आप देखिए मंगल की महादशा के बाद ही 2024 में पहली बार इनका ऑरा टूटा। गुजरात में मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे, प्रधानमंत्री 2 बार लगातार बने, पूर्ण बहुमत और 6.5 लाख वोटों से जीतकर वो आए दोनों बार। 24 में उनका ऑरा टूटा इस मंगल की महादशा में, और परेशानियां एक के बाद उनके पीछे लगी हुई हैं। आज ये बदनामी भी तो उनके माथे पे आएगी, इतिहास में उनके माथे पे आनी ही है ये। भले कितने भी प्रचार कर ले, कितना भी पीआर कर ले, कितना भी संभालने की कोशिश करे, दाग लग गया। कलंक है, ये दाग नहीं है, ये कलंक है। हाँ, हम हिंदुओं के माथे पर कि हम चोर और डकैत हैं। हाँ, तो दाग लग गया ना, कलंक लग गया। तो ये अच्छे समय की निशानियां हैं, अच्छे समय की निशानियां नहीं है ये। किस गणना के तहत मंगल को शुभ बताते हैं लोग, तो समझ से बाहर है ज्योतिष होने के तौर पे मेरे। या फिर मामला कुछ ऐसा ही चल गया है अभी पूरे भारतवर्ष में कि कल का एक बयान था कि 15 महीने की बच्ची लड्डू खिलाती है साईं बाबा के साथ, उनकी मूर्ति रख के, उनकी तस्वीर रख के। इस स्तर तक ही आ गए हैं लोग, सोचना समझना कुछ नहीं। तो ग्रही स्थिति तो दायी है ही। जो गलत मुहूर्त चुना गया था वो भी अब मुझे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल लग रहा है। और सबसे मजे की बात है कि अभिजीत मुहूर्त था नहीं, लेकिन जो हर चीज को जायज करने के लिए कूद पड़ते हैं सोशल मीडिया में, उन्होंने जबरदस्ती अभिजीत मुहूर्त भी उसको साबित किया, गुप्त नवरात्र की तरह। कुछ नहीं तो किसी शास्त्र का हवाला दे दिया कि उसमें है गुप्त अभिजीत मुहूर्त है, ये साधारण लोगों को नहीं दिखता। जैसे हम 3 डायमेंशन से आगे नहीं देख पाते, इनकी नजर 8-9 डायमेंशन तक देख रही है, हमें नहीं दिख रहा। उस दिन मुहूर्त ही नहीं था। तो हो सकता है गलत मुहूर्त का चुनाव करने का नतीजा गलत मानसिकता के लोग वहां बैठ गए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। ऊपर से तो अटैक ऐसे आ रहे हैं कि आप जवान क्यों खोल रहे हैं, आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं। दान दे के भूल जाइए, दान पूछिए मत। अरे भाई, कोई पूछ नहीं रहा था ना दान अपना, कोई नहीं पूछ रहा था। ये चोरी हो गई, हल्ला हो गया, तब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि हमारी रसीद कहाँ है, हमने जो दान दिया था वो कहाँ है। तब प्रश्न उठा ना, उसके पहले कौन एक रस्तोगी साहब की 60 किलो की चांदी की सिल्ली, सिंधी समाज की 200 ईंटें 1-1 किलो की, शिवसेना की 4 किलो की ईंटें प्लस 1 करोड़, सब गायब है। काग भुषुंडी एक बहुत बड़ा दिया था सिल्वर का एक महिला ने, वो भी गायब। और बाकी सोना चांदी पूरा गायब है सर, कुछ भी नहीं है। ये करोड़ों की नहीं, अरबों की चोरी डकैती है सर, अरबों की। क्या क्या बोला जाए बताइए। लोगों के दिमाग में क्या है, धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म का काम करना। हमारे पास एक्चुअली बोलने को कुछ नहीं बचा है। आप कहां कहां बोलेंगे। एक सफेद शर्ट पे एक दाग लग जाए तो लोगों को दिखता है, और फिर वो दाग ना दिखने देने के लिए उसमें 100 स्पॉट और कर दीजिए, कोई दाग नहीं दिखेगा। अब किस किस के पीछे दौड़ेंगे। एक घटना घटती है, एक ही जैसी उस घटना को दबाने के लिए वैसे ही 5 घटनाएं और घटा दी जाती हैं। आप विरोध करेंगे किस किस बिंदु पे। साधारण आदमी भी कितना सड़क पे उतरेगा और क्या करेगा। उसको तो खाना है, काम धंधा करना है। और जिनको फर्क नहीं पड़ता वो तो कभी उतरेंगे ही नहीं। उनके पास तो आगाध है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है।
दोबारा वो तिबारा चौबारा 10वीं बार बोल रहा हूं, समय अच्छा नहीं चल रहा है और 32 तक अच्छा चलना नहीं है। ये सारे उदाहरण उसी चीज के अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। ये एक सामग्रिक परेशानी खड़ी हुई है 2023-24 के बाद से।